हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार फ्रॉम पटना। आप लोग को मैं यहाँ पे सरताज कोचिंग गाजीपुर में टेक्निकल मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जो टेक्निकल मैथ्स है एयरफोर्स नेवी में 25 नंबर के पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। या वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो या वो नेवी के एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग की जो कट ऑफ होती है वो 8 नंबर या 9 नंबर पे ही हो जाती है, ठीक है। 8 नंबर 9 नंबर पे कट ऑफ हो जाती है। क्या हम ये प्रश्न उठता है कि मैथ में 25 में 8 नंबर 9 नंबर लाएंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, देखिएगा, क्योंकि ये 8 नंबर 9 नंबर पे कट ऑफ तो मेरा हो जाता है, लेकिन देखिएगा जो ऑल ओवर में फिर हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं। यानी कि हम लोग को कोशिश ये करना है कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। यानी कि कोशिश ये रहेगी कि हम लोग को 18 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है। यानी कि 19 लाने हैं या 20, 21, 22 या 25 में 25 मार्क्स हो, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज हम आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से दोस्तों 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसमें सबसे अधिक जो क्वेश्चन है पोलर फॉर्म से आने की संभावनाएं रहती है। अब देखिएगा, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर मैथ में हम लोग का यूज क्यों पड़ा और क्यों पढ़ना पड़ा इस चैप्टर को। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि क्यों पढ़ना पड़ा भाई इसको, क्यों इसमें आयोटा का यूज करना पड़ा, क्यों ये चैप्टर को अधिक पढ़ना पड़ा। देखिएगा, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में पढ़े हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यानी कि द्विघात समीकरण का क्या है, एक इक्वेशन है द्विघात का। अब देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि इसके 2 मूल होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। एक अल्फा और एक क्या होता है, बीटा। एक अल्फा होता है इसका रूट और एक क्या होता है, बीटा, यानी इसके 2 मूल होते हैं। इसके बाद हम लोग जब ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे 10th क्लास में, तो हम लोग के सामने कोई ऐसा इक्वेशन आता था जो सॉल्व नहीं होता था, तो हम लोग क्या प्रयोग कर रहे थे, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि हम लोग जो प्रयोग कर रहे थे इसमें एक x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग रूट्स निकालते थे, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग रूट निकालते थे। इसके बाद हम लोग जो प्रयोग करते थे x² प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, और x² माइनस 4 बराबर 0। इस तरह से 2 इक्वेशन हमारे सामने आती है, ठीक है। अब देखिएगा, इसका जब प्रयोग करते थे तो हम लोग का जो ये है इसको हम लोग विविक्तर बोलते थे। क्या बोलते थे, विविक्तर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते थे किससे, d से। तो हम लोग लिखते थे d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। क्या लिखते थे, d बराबर b² माइनस 4ac। इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर, ठीक है। तो इसका वैल्यू एक बार आता था d ग्रेटर देन 0, d इक्वल 0 और d लेस देन 0, ठीक है। ये जो d लेस देन 0 आ रहा है ना, यही इमेजनरी है, यही क्या है, हम लोग का काल्पनिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का प्रयोग पड़ा कि जब रूट अंडर रूट में -5 आने लगा, यानी कि रूट अंडर में क्या आने लगा, -5, -6, यानी कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आने लगी, तो हम लोग का प्रयोग पड़ा यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा जाए, क्योंकि ये क्या हो गया, हम लोग का काल्पनिक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जरा, यहाँ पे हम लोग यदि x² बराबर 4 प्लस 4 है बराबर में 0 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, x² बराबर 4, ठीक है। तो यदि तो x का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 4। तो इसको यदि रूट से बाहर करते हैं तो क्या लिखते थे, x बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। लेकिन इसी तरह इसको देख रहे हैं, यदि हम x² बराबर इसको क्या लिख लेंगे, यदि ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। देखिएगा, सॉरी, ये प्लस में होगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ से फिर x बराबर क्या लिख लेंगे, रूट अंडर 4। तो फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2। देखिएगा, यहाँ पे ये प्लस में तो इधर माइनस में आएगा ना, तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिएगा, इसको बाहर नहीं कर सकते हैं, रूट अंडर कितना हो गया, -4। जरा देखिएगा ध्यान से,
यहाँ पे x बराबर कितना है, प्लस माइनस रूट अंडर -4। भाई -4 को रूट से बाहर हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए यहाँ से हम लोग का एक निर्माण हुआ, उसका नाम है आई, जिसे हम लोग आयोटा से कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि यदि x² + 4 बराबर 0 हो तो x बराबर हमने क्या भी निकाला, प्लस माइनस रूट अंडर -4। ठीक है, क्या आ गया, -4। अब -4 को तो हम रूट से बाहर नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते रूट के बाहर, तो यहाँ पर एक आई नाम का व्यक्ति है, जिसका नाम है, इस आई को किस नाम से जानते हैं हम, आयोटा नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, इस आई का जो वैल्यू होता है रूट अंडर -1 के बराबर होता है। बस अभी इतना ही जानेंगे, उसके बाद इसके पावर ऑफ आई के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, अब देखिएगा, यदि मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ तो क्या इसको मैं x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर -4 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस इसको अब 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें तो निगेटिव है ही नहीं, तो ये रूट से तो बाहर आ सकता है 4। तो ये 4 को यदि रूट से बाहर लाना है तो 2 × 2 करेंगे, तो जिससे 2 क्या हो गया, बाहर हो गया। लेकिन ये जो है रूट अंडर -1, ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो यहाँ पर इसके जगह पे हम आई रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो x बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 2i। ठीक है, क्या आ गया, प्लस माइनस 2i। उसी तरह से देखिए, यदि कहीं पर x² बराबर 4 लिखा है तो इसका डायरेक्टली वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्लस माइनस 2। ठीक है, लेकिन यदि x² बराबर -4 कहीं पे लिखा रहता है तो इसको x बराबर क्या बोलेंगे हम, प्लस माइनस 2i। यानी कि ये i क्या होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। ये जो हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। ठीक है, यानी कि सम्मिश्र संख्या में इसका प्रयोग है और इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से 5-6 टाइप का क्वेश्चन आता है, हम पहले ही बताए हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पोलर फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद यूलर्स रूल होता है उसमें। ठीक है, तो इस सब से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं। ठीक, देखिएगा जरा ध्यान से। हम लोग आई बराबर, अभी हम लोगों ने सोचा क्या कि रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, रूट अंडर -1 होता है। तो यदि हम बोथ साइड इसको स्क्वायर कर दें तो लिख सकते हैं क्या, i² बराबर -1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यू मालूम हो गई i की और i² की, तो हम i³ का भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। i³ को कैसे लिख सकते हैं, i² × i। ठीक है, तो i² के वैल्यू हमें मालूम है -1 होता है और इसके साथ क्या है, i है। तो इसको लिख सकते हैं क्या दोस्त, i² की वैल्यू कितनी है, -1, और पहले से कितनी है, i, यानी कि इसके वैल्यू कितना आ गई, -i। तो i के पावर यदि 3 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं i का पावर 4। ठीक है, यदि i का पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं i² × i², यानी कि i² के वैल्यू हमें मालूम है -1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं -1 × -1 -1 बराबर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। i के पावर 5 यदि लेते हैं तो कितना इसको लिख सकते हैं, i के पावर 3 × i² लिख सकते हैं। इसको यदि तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिएगा, i के पावर 3 का जो वैल्यू है -i होता है। ठीक है, और i² का वैल्यू कितना होता है, अभी हम लोगों ने निकाला, -1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि i³ की जगह पर कितना लिख लेंगे, -i, और i² की जगह पर कितना लिख लेंगे, -1। यदि दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, +i आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, यानी कि i के पावर में कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, i के पावर में कोई भी नंबर यदि दिया हो और उसको हम लोग को बनाना है, उसका वैल्यू बताना है, मान बताना है, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 1 आएंगे, या तो रिमाइंडर 2 आएंगे, या तो रिमाइंडर 3 आएंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएंगे। यानी कि अब देखिएगा, अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, i के पावर 4k + 1, या तो रिमाइंडर 1 आएंगे, या लिख सकते हैं i के पावर 4k + 2, या लिख सकते हैं i के पावर 4k + 3, या लिख सकते हैं क्या, i के पावर 4k + 4।
ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से हमने लिखा i के पावर 4 के, तो भाई यहाँ पर देख लीजिए एक बात को, i के पावर यदि 4 लिखा है और इसके पावर में कुछ भी लिखा हो तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू अभी हम लोगों ने मालूम किया क्या होता है, 1 होता है, और 1 के पावर में कुछ भी करिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। उसी तरह देखिए i के पावर 4 के, यानी कि 4 के जो डिविजिबल है, 4 से जो कटने वाला है, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और उसके पावर में आप कुछ भी करिए तो क्या होगा, 1 ही होगा। यानी तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, i के पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, i के पावर 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, i के पावर 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, i के पावर 4। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक रिजल्ट बनेगी जो कि हम लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब कि हो सकता है कभी पूछ दे, इतना ईजी तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए i के पावर 1 जो है इसका वैल्यू कितना होता है, i होता है, यानी किसी के पावर में यदि 1 हो उसका वैल्यू तो वही हो जाएगा, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और i के पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएंगे, -i, और i के पावर 4 का वैल्यू अभी हम लोग मालूम किया कितना, +1। जरा देखिएगा यहाँ पर गौर से, ये -1 और ये +1, ये -i और ये +i, ठीक है, यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं है, i के पावर 1, i के पावर 2, i के पावर 3, i के पावर 4, यानी कि 4 लगातार नंबर हो, यदि हम उसको सम कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएंगे, 0। जैसे कि इसी को ले लेते हैं क्वेश्चन के तौर पे, यदि हम ले लें i के पावर 1 प्लस i का पावर 2 प्लस i का पावर 3 प्लस i का पावर 4, तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी 4 लगातार संख्या है। यदि 4 लगातार संख्या हो पावर में i के, यदि उसको सम किया जाए तो कितना हो जाएंगे आंसर, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू i हो जाएगा, इसका -1, इसका -i और इसका +1, सारे कैंसिल होकर कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखिएगा इसी पे आगे हम लोग देखेंगे, बस इतनी बात याद रखनी है कि i के पावर 1 की वैल्यू i होती है, i स्क्वायर के वैल्यू -1 होता है, i के पावर क्यूब के वैल्यू -i होता है, उसके पावर में यदि 4 हो तो कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, यदि हम लोग से कोई बोल दे कि i के पावर 30 का वैल्यू बताइए तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितने बच जाएंगे, 2 i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो इसका आंसर i के पावर 30 का वैल्यू कितना हो गया भाई, -1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, यदि हम लोग से कोई पूछ दे i का पावर 30 प्लस i का पावर 31 प्लस i का पावर 32 प्लस i का पावर 33, अब देखिएगा जरा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ये भी 4 कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये भी 4 लगातार संख्या है, और i को हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इसका भी आंसर कितना हो जाना चाहिए भाई, 0। बना के देख लीजिए इसको कैसे हो जाएंगे 0। देखिए i के पावर 30 को यदि बना रहे हैं हम तो क्या लिख सकते हैं, इसको i स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भाग करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, 2। इसको यदि 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेंगे, 3। इसको यदि भाग करते हैं 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, और इसको यदि भाग करते हैं 4 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, i ही लिख लेंगे। तो i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है हम लोग का -1 होता है, इसका कितना होता है, -i होता है, और इसका 1 हो जाएगा, और ये तो +i है ही, तो +i -1 +1 कैंसिल होकर कितना हो जाएंगे आंसर, 0। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना होगा कि यदि i के पावर में कुछ भी नंबर दिया हो, यदि 4 लगातार संख्या हो, यदि उसको हम लोग सम कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन और एक कंडीशन में 0 होता है, वो भी देख लीजिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं i के पावर 5 प्लस i का पावर 10 प्लस i का पावर 15 प्लस i का पावर क्या ले लेंगे, 20। देखिएगा इसका भी आंसर कितना होगा, 0 ही होगा। कैसे होगा अब देखना है, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा यदि क्वेश्चन है तो सबसे पहले कैसे देखना है ये देखिएगा, क्या इसका अंतर देखना है। इसका अंतर कितना है भाई, 5 है, इसका भी अंतर कितना है, 5 है, इसका भी अंतर कितना है, 5 है, बस। यानी ये एक सेम सीरीज में है, ये सेम संख्या का डिफरेंट बना रहा है। यदि सेम संख्या का डिफरेंट बनाता हो और वो 4 के डिविजिबल नहीं है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे हम लोग। देखो जैसे मैंने लिख लिया i का पावर 2 प्लस i का पावर 8 प्लस i का पावर 14 प्लस i का पावर
20। इसका भी आंसर कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। देख लेते हैं कब, ये शर्त है, पहला बार इसका डिफरेंट चेक करना है। डिफरेंट चेक कर ले, डिफरेंट कितना है इसका? 6। इसका डिफरेंट कितना है? 6। और इसका डिफरेंट कितना है? 6। क्या ये जो डिफरेंट हम लोग का आया है ये 4 से कट जाएगा? यदि कट जाएगा 4 से तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। यदि नहीं कट रहा है तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? 0 मारेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद कुछ और बातें याद में रखिएगा। पहला ये हो गया क्वेश्चन, इस तरह का हो सकता है, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा और भी आगे हम बता रहे हैं कुछ नियम। यहाँ पर इस रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, यदि कोई पूछ दे 1 + i का होल स्क्वायर कितना होगा, तो हम लिखेंगे क्या कि 2i होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये तो याद है हमें पढ़ाते पढ़ाते। अब देखना ये क्यों 2i होता है, देखना, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा प्लस b² i का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2i। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इसको यदि सॉल्व करें तो 1 और ये i² का वैल्यू कितना होगा? -1 प्लस क्या हो जाएगा? 2i। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आगे बचा हमें? 2i। ठीक है, यानी कि 1 + i का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 2i के बराबर होता है। ठीक है, 2i होता है। उसी तरह देख लीजिए, यदि दूसरा कोई पूछ दे कि 1 - i का पावर 2 ये किसके बराबर होता है? ठीक है, तो ये होता है -2i के बराबर होता है। ठीक है, कैसे? अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो a² यानी 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस b² मानी इतना मतलब i का स्क्वायर कर लेंगे, -2ab तो -2ab तो लिख लेंगे 2i। तो i² का वैल्यू कितना होता है? -1, तो ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? -2i। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? -2i। तो ध्यान में ये रखना है कि 1 + i का होल स्क्वायर कितना होता है? 2i के बराबर होता है। 1 - i का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? -2i के बराबर होता है। ठीक है, एक और रिजल्ट यहाँ पे याद करके रखना है, क्या? यदि कहीं पे लिखा हो √3 + i/2, ठीक है, तो ये जो होता है i का पावर 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, यदि कहीं पे लिखा हो √3 - i/2 तो ये जो होता है दोस्त i के पावर -1/3 के बराबर में होता है। ठीक है, दोनों सेम है। देखिएगा जरा कंडीशन को, ये √3 + i/2 है तो ये होगा i के पावर 1/3 के बराबर होगा। ये √3 - i/2 है तो ये जो होगा i के पावर -1/3 के बराबर होगा। इस पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए इस पे यदि क्वेश्चन ले, हम कोई पूछ दे हम लोगों से √3 + i/2 का होल पावर 24, ठीक है, प्लस √3 - i/2 का पावर कितना लिख लें? 24। ठीक है, इसका यदि वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया क्या कि √3 + i/2 हो तो उसका वैल्यू जो होता है i के पावर 1/3 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? i के पावर 1/3, i का पावर 1/3 का पावर में कितना ले लेंगे? 24 प्लस इसका भी वैल्यू हम बताया है कि √3 - i/2 हो तो इसका वैल्यू जो होता है i के पावर -1/3 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, i के पावर -1/3 का पावर कितना लिख लेंगे? 24। ठीक है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, यदि याद नहीं रहता ये कि इसको 24 टाइम्स क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, मतलब कि बहुत उलझने होती है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम, यहाँ पे 24 है। देखिए तो इसको यदि हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसको भी कैंसिल कर लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसको लिख सकते हैं i का पावर कितना लिख सकते हैं? 8 प्लस इसको भी कितना लिख सकते हैं? i के पावर -8। अब देखिएगा ये 8 जो है, 8 जो है 4 का डिविजिबल है। यदि 4 का डिविजिबल है तो इसके वैल्यू तो ऐसे ही कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू 1 हो गया, लेकिन इसका भी वैल्यू माइनस है तो क्या इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन कितना होगा? इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/8 लिख लेंगे, i के पावर 8 लिख सकते हैं इसको, इन्वर्स में है तो। क्यों? क्योंकि यदि कहीं पे लिखा हो a का पावर -2 तो इसको लिख सकते हैं 1/a²।
ठीक है। उसी तरह से i के पावर -8 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1/i का पावर कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब देखिएगा जरा, तो इसका भी तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जब i का पावर 8 का वैल्यू यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ पर भी तो 1 हो जाएगा, तो 1/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये बहुत से क्वेश्चन में काम करेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ समेसन वाला क्वेश्चन आ जाता है, हम टाइप वाइज क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। अभी मेरा ये पहला वीडियो है और बारी बारी से सारा वीडियो आएगी और बेहतर ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और समेसन पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस पर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। मान लो यहाँ पे ले लिया हम n = 1 और यहाँ पर ले लिया 30, तो i का पावर n + i का पावर n + 1। देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कितना भी खतरनाक हो, ये सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, यदि प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए 1 से कहाँ तक हमें जाना है, 30 तक। और इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। इस समेसन इसको बोला जाता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। यानी कि पहले इस पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे पूरी, यानी कि 30 तक इसको जोड़ते हुए जाएंगे, जो कि हमको लगता है कि 2-3 पेज भर ही जाएगा हम लोग का। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका हम बता रहे हैं। देखिए इसको 30 है तो 30 को ले लीजिए, ठीक है, और इसे 4 से क्या करिए, डिवाइड करिए। यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है बताइए, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, यदि रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पुट करते समय ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे पुट n बराबर एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर यहाँ पे 3 आएगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे एक बार 1 पुट करेंगे n बराबर, और एक बार क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखते हैं, i के पावर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा i, और यहाँ पर रखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा i²। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे कितना हो जाएगा i², और प्लस यहाँ पर रखेंगे कितना, i के पावर 3। जरा देखिए तो ध्यान से, इसको i का पावर 1 तो i हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1, और ये भी कितना हो जाएगा -1, और इसका वैल्यू कितने किसके बराबर होता है, -i के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, -i और +i कैंसिल हो गया, और -1 और ये -1 कितना हो जाएगा भाई, -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किए अब देखिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं हम, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ये n बराबर 1 दिया है और जाना तक कहाँ तक है, जोड़ते हुए हमको 30 तक जाना है। तो इस पहले 30 को पकड़ना है, 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएंगे तो n बराबर एक बार 1 रख लेंगे, एक बार 2 रख लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 2 प्राप्त हो, 2 तक जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार क्या रखें हम लोग, i के पावर 1 रखे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 रखे तो 1 + 2 इसको लिख लिए। फिर जब 2 रखे तो i के पावर n तो 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा 3, इसको रख लिए। तो i के पावर 1 का वैल्यू i होता है, i² का वैल्यू -1 के बराबर होता है, i के फिर i² आ गया, इसका भी वैल्यू कितना होता है, -1 के बराबर होता है, और i के पावर 3 का भी वैल्यू कितना होता है, -i के बराबर होता है। -i और +i कैंसिल हो गया, -1 कितना हो जाएगा, -2। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आगे। ठीक है, समेसन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, मान लेते हैं हम यहाँ पर दिया है n = 1 और जाना है मुझे 13। ठीक है, बड़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो मान लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर 101, और दिया है यहाँ पे i का पावर n + i का पावर n + 1। ठीक है, इसे फाइंड करना हमें। देखिएगा 1 से कहाँ तक जाना है इस बारी, 101, यानी 101 तक जाना है, लाख तक भी जाना हो, 50,000 भी जाना हो, तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि 4 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो या तो रिमाइंडर 1 आएंगे, या तो 2 आएंगे, या तो 3 आएंगे, या तो 0 आएंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले 101 को किससे डिवाइड करना है भाई, 4 से डिवाइड करना है। इसको यदि डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर 2, और ऊपर से ले लिए 1, तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, तो याद है टेबल। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1। तो अब पुट कितना करेंगे भाई, पुट n बराबर 1, क्योंकि 2 आता तो अब तो 1 2 पुट करते, 3 आता तो 1 2 3 पुट करते, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, 1 आया है, तो 1 आया है तो सिर्फ 1 ही पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं इसको।
तो i के पावर 1 पुट करें तो 1 हो जाएगा, अब प्लस ई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर i के पावर 1 i होता है और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 के बराबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा i - 1 होता है। ठीक है, इस तरह से और भी कठिन क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसके आगे अभी बेसिक चल रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक चल रहा है, हम बिल्कुल टॉप लेवल तक ले चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहाँ कि आपको एक भी क्वेश्चन फंसने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे यदि हम लोग चलते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं अब। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यानी कि इसे बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्या के डिफिनीशन का, परिभाषा की, कि इसका परिभाषा क्या होता है। हालांकि परिभाषा से कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन परिभाषा को हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परिभाषा को। ये बोलता है ना कि ऐसा दो पार्ट हो, यानी कि ऐसा दो पेयर जिसमें एक जो हो वास्तविक हो और एक क्या हो, काल्पनिक हो। ठीक है, यानी कि एक रियल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है ना, एक नहीं होना चाहिए, दोनों, एक रियल हो और एक क्या हो, इमेजिनरी हो। तो इसको ले लेते हैं z बराबर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको z से डिनोट करते हैं। z बराबर मान लेते हैं a + ib, देखना जरा ध्यान से, a + ib। ठीक है, ये जो i के साथ है ना, इसका कोफिशिएंट, ये टोटल टर्म कितना हो गया भाई, इमेजिनरी हो गया, इससे बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये कैसा हो गया, रियल पार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि जो i का टर्म्स है वो क्या हो गया, इमेजिनरी, काल्पनिक हो गई। जो ये वाली टर्म है क्या हो गई, रियल हो गई, यानी कि वास्तविक हो गई। इस तरह से यदि कोई हम लोग से पूछते कि z बराबर 3 + 2i, ठीक है, इसमें इमेजिनरी और रियल बताना है। ठीक है, यानी काल्पनिक और वास्तविक बताना है। यदि काल्पनिक और वास्तविक बताना है तो ये जो 3 मेरा है ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, और जो मेरा ये i के साथ है ये मेरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। भाई ऑफलाइन तो मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन मेरा ये जीवन का पहला वीडियो है, तो थोड़ी सी दिक्कतें हुई होगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे वीडियो जितनी भी आएगी तो बहुत बेहतर आएगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।